ईरान को क्या पाकिस्तान की सिफारती नाकामी समझा जाए? बिलावल साहब कह रहे हैं कि अब समत दुरुस्त हो चुकी है। अब वजीर आजम भी मौजूद थे, आम शख्सियात भी मौजूद थी अमेरिका में कुछ ही रोज पहले। उन्होंने कहा कि बड़ा जबरदस्त दौरा रहा और कहा गया कि रीसेट होंगी ये तमाम चीजें। ये किस किस्म का रीसेट हुआ है सर? देखिए, सीधी सादी बात ये है कि मेरे ख्याल में हम कोई गलतफहमी में हैं। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका डरता है कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हम गैर जिम्मेदार तरीके से या इस्तेमाल शायद करें, मगर इस्तेमाल से ज्यादा हम उनका देखभाल जो है ठीक से नहीं कर रहे। लिहाजा हम एक बड़े डेंजरस कंट्री है, हम एक खतरनाक मुल्क है। ये बिल्कुल नहीं था उसका मकसद। थोड़ा सोचिए बाइडेन क्या कह रहा था। बाइडेन ये कह रहा था कि ये एक मुल्क है जो उसकी पूरी तकरीर पढ़े हैं, जो चीन और रूस जो है वो भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी इसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। और ये ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। उनके माने हमारे दुश्मन इस मुल्क के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और इस मुल्क को अपने तरफ ले आना चाहते हैं, और इस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अब आपको थोड़ा सा सोचिए कि रेजीम चेंज जो बाइडेन। मैं वैसे अगला सवाल यही करना चाह रहा था आपसे। इमरान खान साहब इस बारे में बात कर चुके हैं कि अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात नहीं भारे अमेरिका को, चीन और रूस के साथ, सॉरी। तो ये तो उनकी बात दुरुस्त साबित हो रही है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल अब साफ वाज़ेह हो गया है कि ये रेजीम चेंज बाइडेन खुद पर्सनली एक उसमें हिस्सा लिया है। और ये नहीं कि वो किसी ने सजेस्ट किया और उसने कहा हाँ ठीक है। उसने खुद इनिशिएट किया होगा कि डर गया है, वो डरता है कि हम न्यूक्लियर पावर है और इस्तेमाल होंगे रूस और चीन से। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि रेजीम चेंज क्यों हुआ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हमारी न्यूक्लियर वेपन्स के देखभाल का कोई मसला नहीं है। और क्या उसको क्या फिक्र है हमारी कोलिशन? क्या मुल्क इत्तेफाक नहीं है? सबको इत्तेफाक है कि अच्छी बात है हमारे पास न्यूक्स है और उनको हम रखना चाहिए। और दूसरी बात, क्यों इस्तेमाल करना हम नहीं करते, चाहते इस्तेमाल करने, मगर अगर जरूरत हो तो कौन से कंडीशंस में हम इस्तेमाल करेंगे, और वो है हमारी सेफ सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये हमें ये हिफाजत और यूरेनियम बेचना और ये वो जो लोग कह रहे हैं उसका मकसद नहीं था ये कह। अच्छा सर, ये जो डिमार्च किया है, दे दिया जनाब, एहतजाजी मुरासला दे दिया, बुला लिया वहाँ पे, उन्हें कहा कि जनाब ये आपने क्या बयान दिया है, इससे ज़्यादा शायद पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो आज थोड़ा डाउन प्ले कर गए इस मामले को, और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बयान ना किसी इंटरव्यू के अंदर दिया है, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया है, ना पार्लियामेंट से खिताब में दिया है, ये तो एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू है बस। यार कमाल है। ये स्पीच बाइडेन का कोई तकरीर रिलीज नहीं हो सकता प्रेस को जब तक बाइडेन का अपना इजाजत उनको ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट। बाइडेन ने कहा है मैंने जो कहा है पब्लिसाइज करो, दुनिया को बताओ। यार इनकी कौन बात सुनता है? ये देखिए, माफ करिए, हमारा आपको पता है क्या इमेज है अमेरिका में? इनको नहीं पता है हमारा इमेज क्या है अमेरिका में। आप इनसे पूछे, ये सियासतदानों का गवर्नमेंट है ना, इनसे पूछे कि 23 दफे 1960 से आप IMF गए अपना खशकोल लेके हिलाते हुए कि पैसे दो। जब आप इकोनॉमी मैनेज करते हैं, क्या वो समझेंगे कि आप अपना न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पॉलिसी को ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं? लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो पहले हम रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात नहीं पसंद अमेरिका को, बट एट द वेरी सेम टाइम जो ताल्लुकात रखना चाह रहा था उसको निकाल दिया। प्रीमा फाशे यूं है कि अपेरेंटली यूं लग रहा है कि उसको निकाल दिया इन्हीं की साजिश के थ्रू। लेकिन अब जो लोग आए हैं वो तो ये नहीं कहते कि कहा तो यही जा रहा है कि ये तो उनकी तमाम बातें मानेंगे। फिर उनकी हुकूमत के अंदर फिर ऐसा बयान दोबारा क्यों आ गया? भाई ये जो लोग आए हैं ये गैर पाकिस्तानी तो नहीं है ना, ये है पाकिस्तानी। इनको भी चीन के साथ हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनको लोग कहते हैं कि उनका कुछ एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि चीन के साथ अच्छी दोस्ती हो, तरक्की बढ़ी। तो ये सब
चीजें हम चाहते हैं, रूस के साथ भी चाहते हैं। इसलिए हमने, आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस में हमने कंडेम नहीं किया। अमेरिका पे बड़ा दबाव था कि कंडेम करो, मगर हमने नहीं किया, हमने एब्सटेन किया। तो देखिए अमेरिका भी ये चीजें कह रहा है अपने लिए ना। हिंदुस्तान के नए दोस्त कौन है? इंडिया और इजराइल। इजराइल ने क्या किया है? ईरान से ज्यादा खतरा है हमें पाकिस्तान से। नेतन्याहू ने कहा है, बार बार कहा है। और इंडिया तो है ही हमारा दुश्मन, और वो कब से कहता रहा है। ठीक, हिलाली साहब, इसको फिर यूं इंटरप्रेट किया जाए कि अभी जो करंट रिजीम है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका इज आस्किंग देम आल्सो टू डू मोर, चाइना और रूस के हवाले से, कि भाई मजीद काम करें। वो तो कह रहे हैं, वो तो उनको हुक्म दिया थ्रू IMF कि रूस चीन से कहो कि तुम्हारे कर्जे के सूद कम करें, टर्म्स को ठीक रिलैक्स करें, तुम वापस मत दो अपना कर्जा सूद चीन को जब तक तुमने IMF को ठीक से वापस नहीं किया, वर्ल्ड बैंक को नहीं किया, ADB को नहीं किया। ये सब कंडीशंस हैं। वो जानना चाहते हैं हम किस टर्म्स पे सूद ले रहे हैं, सॉरी ये ले रहे हैं, क्या लोन ले रहे हैं चीन से, और क्या सूद कितना होगा। बिल्कुल, वो तो चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप चीन के साथ खत्म हो। कहते हैं कि नहीं नहीं आप रख सकते हैं, कहेंगे तो जरूर, मगर हमें पता है वो क्या है। अच्छा सर, और यार कोई हिस्ट्री भी थोड़ा सा जाके देखे। चीन ने हमें 1965 के लिए उन्होंने अयूब खान को स्टाफ टॉक्स दिए थे, ऑफर किया था। आपको पता है स्टाफ टॉक का मतलब ये होता है कि हम तुम्हारे साथ अपनी फौज कमिट करेंगे इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। नहीं तो वो कह रहे थे हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हाँ, लेकिन वो साइनो इंडियन वॉर के बाद जो 65 की वॉर में मुकर गए ना उस सब मामले से लाली साहब वो। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि कौन मुकर गए? अमेरिका नहीं, अमेरिकी चीन नहीं मुकरा, हम मुकर गए। अच्छा सर, ये मजाक के तौर पे नहीं, सीरियसली ये बाइडेन साहब के हवाले से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की। वहाँ पे एक सर्वे हुआ है एंड दे आर रियली कंसर्न्ड कि उनकी कुछ ज़हनी हालत का भी थोड़ा सा इशू है। उस मामले को कुछ अमल दखल हो सकता है इसमें, इस तरह की स्टेटमेंट? देखिए यार, हम कह रहे थे, ये लोग कहते हैं ट्रम्प भी दीवाना था, हम कहते हैं ये भी सीनाइल है, भूल जाता है, उसको पता नहीं है, वो सब बकवास है। ये जानबूझ के ऐसे चीज कहता है जो बाद में व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट्स आते हैं और इसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मॉडरेट करते हैं जो ये कहा था। मगर ये गुड कॉप बैड कॉप, ये जानबूझ के इन लोग खेल रहे हैं। आप समझते हैं अमेरिका में एक पागल को उनके फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में इलेक्ट होने देंगे? उसका एक रिपोर्ट ले आएंगे डॉक्टर के साथ, कहेंगे इज डिस्क्वालिफाइड। कमाल है यार ऐसी बातें करना। नहीं, लेकिन वो खुद ही उनका तो अपना उन्होंने एक सर्वे करवाया ना, और बड़ा ऑथेंटिक सर्वे था। खैर ये कौन सी सर्वे है? कौन से लोग हैं? कोई शॉप दुकान से निकल रहा है, कहता है तुम समझते हो बाइडेन पागल है, वो कहता है हाँ पागल है, तो ये आप कोट कर देते हैं और कहते हैं सर्वे में ये निकला। ऐसा नहीं। अच्छा, एक आखिरी बात सिर्फ ये बता दीजिएगा सर कि पाकिस्तान को मजीद अब इस मामले के बाद क्या टाइटन अप किया जाएगा? आपको आगे क्या नजर आ रहा है? ताल्लुकात कैसे रहेंगे दोनों मुल्कों? खुदा के बंदे बनो, अपनी इकोनॉमी मैनेज करो, जो पैसे मिलते हैं उसमें जीना रहो, उसके अंदर रहो, जैसे हर हाउसवाइफ विदाउट अमेरिका इकोनॉमी मैनेज करें। हाँ, मैनेज करो। अगर आप नहीं तो अमेरिका का आपका क्या फायदा है भाई? इसके अलावा वो देखिए, अमेरिका ने आपको कहा नहीं है, वेंडी शर्मन ने आके आपके मुंह पे कहा हम तुम्हारे साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक, उसका मतलब है हम तुम्हारे साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अब साउथ एशिया में हिंदुस्तान है हमारा चौकीदार, चीन हिंदुस्तान है, चीन के खिलाफ तुम और हमारा देखभाल करना इस इलाके में, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान का? वो इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं कि उनको थोड़े ओवरफ्लाइट्स चाहिए, उनको शायद बेसेस चाहिए कि वो अफगानिस्तान पे एक निगाह रखें। उसके टेक अवे के खुददारी के साथ पाकिस्तान नहीं जीना सीखेगा तो ये मामला इसी तरह से रहेंगे। बहुत शुक्रिया जफर इलाली साहब, आपने वक्त दिया। एक